बरसों पहले इस धरती पर एक ऐसा बालक जन्मा जिसने आगे चलकर पूरी मानवता को भक्ति का अमूल्य खजाना दे दिया। वह बालक कोई और नहीं बल्कि तुलसीदास थे, जिनका जीवन चमत्कारों और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ था। उनका नाम सुनते ही हमारे मन में रामचरितमानस गूंज उठती है और हृदय में श्री राम का स्मरण हो जाता है। लेकिन तुलसीदास का जीवन केवल राम कथा तक सीमित नहीं है। उनका पूरा जीवन ही ईश्वर कृपा की ओर भक्ति की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। कहते हैं तुलसीदास का जन्म 16वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। जैसे ही उनका जन्म हुआ उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। लोग बताते हैं कि तुलसीदास पैदा होते ही बोलने लगे थे और उनके मुख से पहला शब्द निकला, राम। यह घटना सुनकर लोग चकित रह गए, लेकिन भाग्य ने उन पर शुरू से ही कठोर प्रहार किए। जन्म के कुछ दिन के बाद ही उनके माता पिता का निधन हो गया। मासूम तुलसीदास को कोई सहारा नहीं मिला और वे भटकते हुए साधु संतों के आश्रम में पले। बचपन से ही तुलसीदास के मन में भगवान श्री राम के प्रति गहरा लगाव था। साधु जब राम कथा कहते तो वे मंत्र मुग्ध होकर सुनते। समय बीता और तुलसीदास बड़े हुए। उन्होंने विवाह किया। उनकी पत्नी रत्नावली थी। विवाह के बाद तुलसीदास का मन धीरे धीरे सांसारिक मोह में बंधने लगा। वे पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक दिन जब रत्नावली अपने मायके चली गई तो तुलसीदास बेचैन हो उठे। रात को अंधेरे में तूफानी बरसात को चीरते हुए वे मायके पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर पत्नी को पुकारा। रत्नावली यह देखकर हैरान रह गई। उन्होंने तुलसीदास को समझाते हुए एक वाक्य कहा जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, तुलसी, यदि तुम्हें मेरे नश्वर शरीर में इतनी आसक्ति है तो सोचो, यदि यही प्रेम और आसक्ति भगवान श्री राम के चरणों में होती तो तुम्हें इस जीवन में ही मुक्ति मिल जाती। यह शब्द सुनते ही तुलसीदास का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा जैसे स्वयं श्री राम ने उनके कानों में यह संदेश दिया हो। उसी क्षण उन्होंने संसार का मोह त्याग दिया और जीवन को प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। उसके बाद तुलसीदास साधु बन गए। वे गांव-गांव घूमते, राम कथा कहते और लोगों को भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करते। लेकिन उनका जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। कहा जाता है कि एक बार वे गंगा स्नान के लिए प्रयागराज गए। वहां अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध ज्योतिषी भी आया हुआ था। उसने तुलसीदास से पूछा, आप कौन हैं? आपके जन्म का महत्व क्या है? तुलसीदास ने शांत स्वर में कहा, मेरा जीवन तो केवल श्री राम की कथा कहने के लिए है। ज्योतिषी ने अपने गणनाओं से बताया कि यह साधु साधारण नहीं है। यह वह आत्मा है जो संसार में राम कथा का अमृत बांटने आई है। तुलसीदास की कथा काशी से भी जुड़ी हुई है। काशी में जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की तो उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पंडितों और विद्वानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि संस्कृत के अलावा किसी अन्य भाषा में राम कथा लिखना अनुचित है। लेकिन तुलसीदास का हृदय कह रहा था कि राम कथा केवल विद्वानों की नहीं बल्कि आम जनमानस की धरोहर है। इसीलिए उन्होंने इसे अवधी भाषा में लिखा ताकि हर कोई सुन सके, समझ सके और श्री राम के प्रेम में डूब सके। रामचरितमानस की रचना के दौरान भी कई चमत्कार हुए। कहा जाता है कि जब तुलसीदास ने हनुमान जी का ध्यान किया तो स्वयं पवन पुत्र उनके सामने प्रकट हुए और उनका मार्गदर्शन किया। तुलसीदास ने तब भी लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। यह पंक्तियां आज भी हर भजन और हर कथा में गूंजती हैं। तुलसीदास के जीवन से जुड़े और भी अद्भुत प्रसंग हैं।
एक बार अकबर ने सुना कि तुलसीदास चमत्कार करते हैं। उसने तुलसीदास को बुलाकर आदेश दिया, तुम चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं केवल प्रभु का दास हूँ। यदि वे चाहेंगे तो चमत्कार स्वयं हो जाएगा। अकबर ने क्रोधित होकर तुलसीदास को कैद करवा दिया। जेल में बैठे तुलसीदास ने केवल श्री राम का नाम जपना शुरू कर दिया। तभी बंदरों का एक विशाल झुंड आया और पूरी राजधानी में हाहाकार मचा दिया। अकबर भयभीत हो उठा। उसने तुलसीदास से क्षमा मांगी और रिहा कर दिया। यह देखकर सबने समझ लिया कि यह साधु वास्तव में प्रभु श्री राम का कृपा पात्र है। कहा जाता है कि तुलसीदास को अपने जीवन में कई बार साक्षात राम और हनुमान जी के दर्शन हुए। काशी में 80 घाट पर तुलसीदास को एक बार स्वयं हनुमान जी ने श्री राम का आशीर्वाद दिलवाया। तुलसीदास भाव विभोर होकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभु, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपकी कथा कहना और संसार को आपके प्रेम में जोड़ना है। तुलसीदास के शब्द केवल शब्द नहीं थे, वे भक्ति की धारा थे। उनके पद और दोहे लोगों के जीवन को बदलते गए। वे कहते थे, तुलसीदास का यह जीवन प्रभु के चरणों में है। मेरा अपना कुछ नहीं। उनका जीवन इतना सरल, इतना समर्पित और इतना चमत्कारी था कि वे स्वयं जीते जागते भक्ति का उदाहरण बन गए। आखिरी समय में जब तुलसीदास काशी में थे, तब भी उनके मुख पर श्री राम का ही नाम था। कहा जाता है कि उनके देह त्यागने के समय पूरे वातावरण में श्री राम नाम की गूंज सुनाई दी। लोग कहते हैं कि उस दिन गंगा का जल भी जैसे धीमा बह रहा था, मानो स्वयं नदी भी तुलसीदास के प्रस्थान का सम्मान कर रही हो। तुलसीदास का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब इंसान सांसारिक मोह को छोड़कर ईश्वर की शरण लेता है तो उसका हर कदम चमत्कारिक हो जाता है। उन्होंने दिखाया कि भक्ति का असली अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण है। और यही कारण है कि आज भी जब कोई रामचरितमानस पढ़ता है तो उसके हर शब्द में तुलसीदास का हृदय और उनकी भक्ति झलकती है। तुलसीदास का चमत्कारी जीवन सदियों बाद भी उतना ही प्रेरक है जितना उनके समय में था। वह हमें याद दिलाता है कि जब मन सच्चा हो और ईश्वर पर भरोसा अटूट हो तो साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही रहस्यमयी कहानी और कथाएं जानने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।